अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सोने चांदी की चमक, सोने चांदी की चमक, बस देखने की बात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पे निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने कहा, मेरे पास 2 दिरहम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर उसको दे दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहम की रोटियाँ ले आओ। वो गया और 3 रोटियाँ ली। रास्ते में आते हुए सोचने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे हैं, जबकि रोटियाँ 3 हैं। इनमें से आधी रोटियाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियाँ मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चुनाचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियाँ लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा, 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, 2 रोटियां मिली थी, एक आपने खा ली और एक मैंने खा ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे जबकि यहाँ तो कोई किश्ती नज़र नहीं आती? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे आगे चलूँगा, तुम मेरा दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आना। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चनाच हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम ने दरिया इस तरह अबूर कर लिया कि आपके पाँव भी गीले न हुए। शागिर्द ने यह देखकर कहा, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान हो, आप जैसा साहिब एजाज नबी पहले मबूस ही नहीं हुआ था। आपने फरमाया कि ये मौज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? इसने कहा कि जी हाँ, मेरा दिल तो नूर से भर गया है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थी? उसने कहा कि हज़रत, रोटियां बस 2 ही थी। फिर आप अलैहिस्सलाम वहाँ से चले। रास्ते में हिरनों का एक होल गुजर रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आप अलैहिस्सलाम ने उसे ज़िबह करके गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मार कर कहा कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हिरन ज़िंदा हो गया और उछलता कूदता हुए दौड़ पड़ा और दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द मौज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और आप जैसा उस्ताद इनायत फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने फिर एक बार कहा कि जनाब, रोटियां सिर्फ 2 ही थी। दोनों आगे रास्ते पर चलते गए। एक पहाड़ी की दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला कि हज़रत, तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया कि ये तीनों ईंटें तुम ही ले जाओ। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा
کہ انہیں کیسے گھر لے لیا جائے۔ اسی دوران وہاں سے 3 ڈاکو گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہے۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر ایک کے حصے میں ایک ایک اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھائیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ایک ساتھ مر جائیں گے، تو 3 اینٹوں کا مالک میں اکیلے ہو جاؤں گا۔ ادھر اس کے ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ چنانچہ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلودہ روٹیاں لے کر آ گیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس کو قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھا لی تو وہ بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا اینٹیں ویسی کی ویسی پڑی ہے، جبکہ اس کے پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں دیجیے اجازت اور ہمیں اپنے نیک دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔